शत्रु की आंखें, वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन है, आप निकालेंगे, पहला सेकंड कोरिन्थियस, दूसरा कोरिन्थियो और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कोरिन्थियो निकाले और उसका 2 अध्याय निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी आपके सामने निकाल रहा हूं, ऐसा नहीं है। 2 का 11 पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियो उसका 2 अध्याय उसके 11 वचन। ध्यान से सुने, लिखा है शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। इसका अर्थ ये है कि शत्रु यानी शैतान दाव चला रहा है। क्या कर रहा है वो? दाव। और दाव जो होती है ना, कुश्ती में होती है दाव पेच, और वो ऐसी कुश्ती लड़ना चाहता है कि आपको वचन से प्रार्थना से अलग करे। हालेलुया। क्या करे? आपको वचन से प्रार्थना से उसकी संगति से शैतान अलग करे। दूसरा अलग करने का तरीका है, एक तो उसके कान भरना कि तेरे बारे में प्रचार हो रहा है। एक बार एक मैं बीड़ी के विषय बता रहा था, बीड़ी के विषय में, बीड़ी कितना खतरनाक है। एक व्यक्ति उठा और उठने के बाद प्रार्थना के बाद वो मेरी तरफ आने लगा, ये अलीगढ़ की बात है, घंटाघर की, और आने लगा तो एक व्यक्ति ने बीच में, वो बड़े गुस्से में आ रहा था कि मैं इनसे बात करना है इस लड़के से, और एक व्यक्ति ने उसका बाजू पकड़ के बोलने लगा क्या बात है। मैं कहा यार ये पिछली बार आया था तब मेरे घर के बारे में बता रहा था, अब की बार आया तो बीड़ी और सिगरेट के बारे में बता रहा है, ये आके मुझे बेइज्जत करना चाहता है ऐसा करके। तो उसने बोला ये रुक जा मुझे चल, मैं लेके चल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला भाई साहब आप इस आदमी को जानते हो? मैंने बोला नहीं। ये कहाँ रहता है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं जानता। और उसने बोला आप जानते हो इनको भाई साहब को कहाँ रहते हैं? कि अरे ये तो किले के भाई साहब है, ऐसा उन्होंने बोला। मैं जानता हूँ पर वो मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था, परमेश्वर के भय में बता रहा हूँ इस बात को। तो उसने बोला जब ये भाई साहब तुझे जानते ही नहीं और अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर इनके द्वारा तुझसे बात करना चाहता है। उस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता? जब अगर वो जानते होते और तेरी लड़ाई हो चुकी होती तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रभु बात करना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु वचन से यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ शैतान का कैसा दाव चलता है। 2 दाव बताऊंगा आज शैतान का। दाव तो बहुत मैं बता सकता हूँ। हालेलुया। आज 2 दाव बता रहा हूँ जो दूसरों के माध्यम से आपके जीवन में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 ध्यान से सुनना। शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान क्या चाहता है कि आप कैसे भी प्रार्थना से भटक जाएं। हालेलुया। और वापस अंधकार की शक्तियों के बीच में चले जाएं। हालेलुया। आपको कैसे बचना है आपकी जिम्मेदारी। हालेलुया। आप बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हूं। दूसरा, आप दान दो या ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कलीसिया में आओ अथवा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कलीसिया मुझे चलाते हुए 27 साल हो गए और 27 साल में मैंने बहुत से लोग आते देखे, बहुत से लोग जाते देखे। हालेलुया। अगर हेमा अगर गवाही में कुछ नाम बता रही थी तो उसका मतलब वो लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कलीसिया आती जाती रहती है, तो कलीसिया के विषय में मुझे नहीं, जो वचन है वो वचन का प्रचार ही करना है। आज 2 बात बताना चाहता हूं। आज 2 आत्माएं कलीसिया में और हर जगह मूव कर रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट वचन है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21, 22, 23। कोई पढ़े? बुक ऑफ मार्क, मरकुस की अध्याय उसका 7 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 अध्याय का 21 और 22 और 23। जी भीतर से एक मिनट आराम से। क्योंकि भीतर से हाँ मनुष्य के मन से बुरे विचार, चोरी, हत्या, स्त्री कामल, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अपमान और मूर्खता निकलती है। ध्यान से सुने, लिखा है हम 21 से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भीतर से, कहां से? मनुष्य के भीतर बीज बोया शैतान ने।
भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, पराई स्त्री पर नजर डालना, इसका अर्थ लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन और कुदृष्टि। क्या चीज? अब कुदृष्टि के बारे में हम आज बात करेंगे। किसके विषय में? कुदृष्टि। कुदृष्टि समझना। कुदृष्टि को कहा गया है इंग्लिश में इविल आई। क्या बोला? इविल आई। और हिंदी में कहते हैं बुरी नजर। क्या चीज है? मैं पहले, अभी भी नहीं मानता, पहले भी नहीं मानता था बुरी नजर होती है और लोग बुरी नजर को उतारने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल में यीशु ने कहा है। ये किसने बोला ये सब? ये हम मरकुस पढ़ रहे हैं ना, इस पे लिखा अंदर से निकलती है चीजें। उन्होंने बोला बुरे विचार, व्यभिचार, लोभ, चोरी, पर स्त्री गमन, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और साथ के साथ उसने लिखा कुदृष्टि भी निकलती है। क्या निकलती है? कुदृष्टि, बुरी शक्ति दृष्टि। और बुरी दृष्टि है ना, वो जलन का रूप ले लेती है। आएगा। और जलन है ना, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। क्या चीज? जलन। एक नीति वचन 14:30 को पढ़ना। नीति वचन 14:30। शांत मन तब तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। लेकिन जब मन में जलन होती है तो वो कहते हैं, किसी ने अभी जो भी होता है, अरे साहब बड़ी जलन सी हो रही, इनो खा लो, फलाना खा लो, ये कर लो। नहीं, किसी से जलन हो जाए ना तो इनो खाने से जलन खत्म हो जाएगी क्या? वो फिर वो जलन है ना, वो जाकर पड़ोसी को निकाल। तो मालूम है इनके पास कार है ना, मुझे मालूम है कहां से आई है? वही तो। अगर किसी ने बोला ना, अगर आज आपके एक नॉर्मल सी बात है, जलन की स्पिरिट वचन लिखा, पाप द्वार पर बैठा हुआ है। जलन की स्पिरिट ऐसी है कि आप अपनी पत्नी से भी कह दो, मालूम है वो शादी होके आई है ना, शादी होके देख, तेरी हमारी शादी होके आई है, हमें 5 साल हो गया, और उसकी शादी देखते 15 साल हो गया। अब भी देख उसकी बीवी के चेहरे पे तुम्हें क्या मालूम है कितना मेकअप करती है, तुम्हें क्या मालूम, हमने तो कुछ कहा नहीं है, इतना दिखा देगी। गलत तो नहीं है? अनुभव बांटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। होता है। मैं अपनी पद्धति से बोलूंगा, अगर हेमा देख तो अरे अभी मैंने कहा कुछ मांगा थोड़ी नहीं तुमसे आज तक। वो पता नहीं क्या क्या करती है, क्योंकि जलन की आत्मा मनुष्य के अंदर हमेशा बैठी रहती है। इवन द्वार पर है। द्वार पे मतलब, द्वार में मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। जलन की आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य के अंदर हमेशा बैठी रहती है। मैं किसी सबके अंदर है, पास्टर के अंदर भी। अगर कोई पास्टर आपके घर पे जाए और अचानक से कोई पादरी और बैठा मिल जाए तो अच्छा ये कैसे बैठा है? क्योंकि जलन की आत्मा सब में है। हालेलुया। और ये जलन की जो आत्मा है ना, जब बैठकर घर बना लेती है, आदत में आ जाती है, मतलब घर बनाने मतलब आदत में आ जाती है, तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पढ़ो बेटा उसको दोबारा, कौन किसने निकाला था? हाँ पढ़ो। शांत मन तन का जीवन है। लिखा है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हड्डियां भी। मन में जलन हो गई ना, मन में पड़ोसी के प्रति जलन हो गई तो हड्डी भी तुम्हारी, कितना भी कैल्शियम खा लो, वो कैल्शियम आपकी हड्डी को स्ट्रांग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। कितना पनीर दूध खा लो, वो जलने वाली हड्डियां स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए वचन बता रहा है मेरे प्रियो, क्या वचन में लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो उस वचन को 30 को दोबारा। हाँ, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हाँ, याकूब 3:16 पढ़ना। याकूब इब्रानी के बाद मिलेगा पुराने नए नियम में। याकूब बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। याकूब 3:6 पढ़ो जी। हाँ, जीभ भी एक आग है। हाँ बेटा पढ़ो। हाँ, अंगों में अदरक का एक लोक है। हाँ, और सारी देह पर लंका लगाती है। और जीवन कीट में आग लगा देती है। हाँ, और 3:16 कुंज
है। हाँ, ये दुष्कर्म की जो जो जलन की जो क्या नाम है, जड़ है, वो जीव है। आप बोलते हैं, कुछ करते हैं। दूसरा एक बात और, गलतियों 5 का 20 से 31 भी 20 और 21 भी पढ़ना। बुक ऑफ गलतियों उसका 5 अध्याय 20-21। फिर हम आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे वचन में। हाँ हाँ, लिखा है मूर्ति पूजा, टोना टोटका, बैर, ईर्ष्या। ये ईर्ष्या, ईर्ष्या इट मीन जलन। हाँ, क्रोध, हाँ, 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 जी, और इनके जैसे हाँ, और काम है। हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ। जैसा पहले भी कह लिखा है जलन रखने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब जलन की थोड़ा सा मैं परिभाषा बता रहा हूँ। जलन और कुदृष्टि दोनों साथ साथ चलते हैं। जलता कैसे आदमी, किसी को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज बाइबल से ही बता सकता हूँ। मैं बाइबल से मैं बताऊं जलन के विषय में क्या है। हर चीज किसी को बताई नहीं जाती। हेलो, ध्यान से सुना। बाइबल में लिखा हुआ, जब तू प्रार्थना करे गुप्त में जा। गुप्त में क्यों बोला प्रभु ने? किसी ने बोला आएगा वो तीन चीज किसी को मैं बता रहा हूँ जो छिप नहीं सकती, प्रकट होकर आएगी। 3 चीज कौन कौन सी? अगर कोई, बल्कि मैं 4 चीज बोल सकता हूँ, एक और मैंने बढ़ा दिया, अभी भी एक आ गया प्रकाश में एक अभी भी आया है। 4 चीज। एक, अगर आप गुप्त रूप में पढ़ाई लिखाई करोगे, गुप्त में पढ़ाई स्टडी करोगे और दिखाई नहीं दोगे मोहल्ले में, और पढ़ते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, और आप गुप्त में कर रहे हो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब IAS ऑफिसर बन जाओगे सब देखेंगे। हालेलुया। गुप्त का किया हुआ काम एक दिन प्रकट होता है। गुप्त में आपने किसी से आस्की लगा ली, फोन पे चुपचाप बात कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, वो देख रहे नहीं है, और कहीं इधर लग रहे हैं उधर लग रहे हैं, कितनी भी आस्की लगा ली, 6 महीने बाद 1 साल बाद निकल के आ जाएगी। हाँ, थाने में कि वो उसे भगा लेंगे कि उसे भगा लेंगे आ जाएगी। ये गुप्त की चीज है ना, आस्की वाली। ये भी आप गुप्त में मल्लई कर रहे हो, मतलब पहलवानी कर रहे हो, और 6 महीने बाद 7 महीने बाद कहीं निकल के जाओगे, आपके मसल्स बता देंगे कि आप कर रहे हो। अब कुछ ना मैं नहीं कर रहा। लेकिन आप गुप्त की चीज है ना, मल्लगिरी भी, ये जब गुप्त की चीज है प्रकट होते हैं। लेकिन प्रभु ने इन्हें, आप प्रार्थना गुप्त में कर रहे हो, आप प्रार्थना गुप्त में कर रहे हो, आप उपवास गुप्त में कर रहे हो। प्रभु एक दिन आपके द्वारा जब बड़े बड़े चमत्कार होंगे तो प्रभु प्रकट कर देगा कि उसने गुप्त में मुझसे प्रार्थना की है। हालेलुया। ये 4 चीजें गुप्त की है। लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है मेरे प्रियो, आज मैं जलन कुदृष्टि के विषय में बात करना चाहता हूँ कि हर चीज सो नहीं की जाती, हर चीज। अब मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें क्या ना सो करें। नंबर 1, आप मैंने देखा है, आप देखा किसी के बच्चे पैदा होते फिल्म स्टार के, आपने देखा? बहुत से फिल्म स्टार है, विराट कोहली ऐसा एक क्रिकेटर है, वो अपना बच्चे को जब लेके जाते हैं पैदा होने के बाद, वो क्या करते हैं, उसका चेहरा ब्लर कर देते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में फोटोज डाले हुए, वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का चेहरा और ब्लर नहीं कर सकते तो उसको चेहरा ऐसा कर लेते हैं, दिखाते नहीं। क्यों? उनका सोचना ये है कि अगर कोई उन्हीं के, क्योंकि फिल्म स्टार है या कोई वो उनके बच्चे को कोई कुदृष्टि डाल सकता है, जैसे कहते हैं नजर लगना। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? नजर लगना। आप देखिए बहुत से लोग अपना बच्चा पैदा हुआ तुरंत व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, देख लो भाई, तो दूसरों कह रहा अच्छा मेरे पैदा ना हो रहा, मैं ऐसा करूंगा ये बच्चा तुम्हारा है होना। आपने बोले भाई साहब मेरे बच्चा बड़ा बीमार है, बड़ा रो रहा है, अच्छा क्या हुआ? और तुम सो दिखा रहे, सो कर मतलब दूसरों को चढ़ा रहे हो, और दूसरा चढ़ रहा तो क्या होगा? जलन होगी तो है? मैंने एक बार फोटो डाल दी थी अपनी इसके बच्ची की, डाल दी थी, एरिका की फोटो डाल दी थी एक बार बड़े दिन पे, और एक आदमी कह रहा अच्छा तुम्हारे चर्च में अंग्रेज भी आते हैं? मैंने बोला हाँ भाई साहब बहुत खतरनाक वाले अंग्रेज आते हैं। अब मैंने क्या बोला उनको, फिर मेरी गलती मुझे लगा कि मैंने क्यों डाल दी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है इसलिए डालने का मन करता है। लेकिन डालेंगे तो लोगों की निगाहें हैं,
उनको क्या करो, जलन की आत्मा है। उनके माँ बाप को देखोगे तो वो लोग अंग्रेज कहाँ से ले आए बच्चा है, खतरनाक वाले माँ बाप भी है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मैं इस बात को बता रहा हूँ जो प्रभु के वचन से बता रहा है, कुदृष्टि क्या क्या चीज नहीं डालना है। देखो फेसबुक पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी का फोटो ना डालें। आपका बच्चा पैदा हो, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, बहुत से लोग नहीं हो रहे, तो वो उनको दुख होता है। और आदमी की निगाहें तो है, ये आंखें जलन, आपको समझ रहे हैं? वो कहावत है ना कि पत्थर को भी तोड़ देती है नजर, तो कहते हैं ना लोग। और प्रेज़ द लॉर्ड, और नजर से नजर मिला, दुष्ट आत्मा वाले से कहते हैं हमसे नजर मिला के बात कर। दुष्ट आत्मा नजर नहीं मिलाती, क्योंकि हमें उसे मालूम है हमारी आंख है ना, वो वचन की दो धारी तलवार है, आग है। दुष्ट आत्मा नजर नहीं मिलाती प्रभु के दास से। मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ मेरे प्रभु, आप प्रेगनेंसी का फोटो बहुत से लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, बहुत से लोग स्टेटस में डाल रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ हर चीज की फोटो डाल रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे डाल रहे हैं, आप कार में घूम रहे डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा है, लेकिन नई कार नहीं, किसी लोग, कई लोगों को मैंने देखा, किसी की एक नई कार थी, उस पे हाथ रख के फोटो डाल रहा है, स्टेटस पे डाल दी, फेसबुक डाल दिया कि मैंने नई कार खरीदी है। जब वो उसके बाद कुछ दिनों बाद बीमार रहने लगा, तो लोग के निगाह पड़ी। आप जेलसिस, जो जलन की आत्मा को तो रोक नहीं सकते ना, किसी की निगाहों को आप बंद कर सकते हो क्या? तो अच्छा, अब हम गए प्रार्थना करने, आपको मालूम भाई साहब, हाँ उसने कार ले ली है। अच्छा, कौन सी, कहां से आ रहा है इतना? और बातें शुरू हो गई उन्होंने। अब फिर उसके घर पे गया, भाई मैं भी गया घर पे बधाई देने के लिए। भाई भाई साहब जाएंगे, बधाई भी देंगे, मिठाई मिल जाएगी, कुछ मिल भी जाएगा भाई साहब को। भाई साहब अपने जुबान में गई, जैसे भाई साहब जुबान में, भाई साहब बड़ी तबीयत खराब है, पेट में इन्फेक्शन है, सर ऐसा फटा जा रहा, ये हो रहा, क्या हो गया? तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आपने नई कार ली है कोई? रह गया भाई साहब, हम जा रहे थे मथुरा नई कार लेके बिना नंबर प्लेट के, हमने उसको फोटो की कागज डाल दी जलने वालों को, और जलने वालों ने कुदृष्टि ऐसी डाली कि वो आदमी टाटा फिस, सच बता रहा हूं मैं आपको। और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, ये कराया, वो कराया। मैंने बोला तेरी एक फोटो ने तेरे हजारों रुपए खर्च करा दी। भाई अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट जो बीमारी करा रहा है, तो क्या हुआ, कैसा खर्च हो रहा है? वो फोटो ने तेरे ने वचन मेरे का, कुदृष्टि अंदर दुष्ट मनुष्य के अंदर से निकलती है, धर्मी के अंदर से नहीं निकलेगी, कुदृष्टि दुष्ट के अंदर से निकलती है, वचन बता रहा है। और बाइबल से बता दी मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जैसे मैंने बताया आप अपना प्रेगनेंसी की ना डालें, प्रेज़ द लॉर्ड, फेस की ना डालें। बहुत से लोग फेस भी दिखाते रहते हैं, फिल्टर लगा के ऐसा दिखा देते हैं कि वो घर में लड़ाई करा देंगे। देखो वो अपनी औरत पे इतना पैसा खर्च कर रहा, देखो कितना अपना फिल्टर का कमाल है, वो घर में लड़ाई करा दी तुमने है। मैं बता रहा हूँ इस बात के लिए बहुत है। आपको हेल्थ मतलब आप अपने आप को अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ हेल्थ मतलब आप दौलत दिखा रहे हो, आप सोने के अंगूठियां दिखा रहे हो, आप ये चीज दिखा रहे हो, आप तो दिखा रहे हो, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति जल के आपका बुरा कर सकता है। आप दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। बाइबल की एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ इस वचन को। बाइबल की एक लड़का था, उत्पत्ति में मेरे ख्याल से जेनेसिस 37 में है एक कहानी, आप बाद में पढ़ लेना। 37 में कहानी है, एक बच्चा था, देखो निकाल रहे हो क्या आप लोग? चलो निकाल लो, प्रेज़ द लॉर्ड। 37 का प्रेज़ द लॉर्ड 10 और 11 पढ़ना, चलो ठीक है। फिर उसने बबूल की लकड़ी नहीं, तो बाप पढ़ा जेनेसिस, मतलब उत्पत्ति, जेनेसिस। उसने अपने पिता और वायु से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तुमने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? 11 उसके भाई उससे जलने लगे। उसने क्या सपना देखा यूसुफ ने, कोई बता सकता है? पहला, मैं दो शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहला सपना देखा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मेरे सारे भाई मुझे झुककर सलाम। उसने बड़े बड़े भाई को बताया कि बड़ा खुश हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैंने सपने में देखा, हकीकत नहीं है अभी।
बनेगा, प्रभु बनाएगा उसे, लेकिन वो सपने में देख रहा है, दर्शन देख रहा है। और उसके बड़े भाई को जाकर, भैया आपको मालूम है मैंने ऐसा सपना देखा कि तुम सारे झुक के प्रणाम कर रहे हो, हमें बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा तू बड़ा बड़ा बनेगा, उसे दो दिए गन्ना पर। क्यों? क्योंकि आज भाई भाई से जलन है। हालेलुया। फिर उसने बोला यार भाई वो तो जलन है, अब माँ बाप को बताऊंगा। दूसरा सपना क्या देखा उसने कि फूले खेत में खड़े हुए हैं, तो उसने चंदा तारे का देखा। दूसरा कि चांद सूरज छोटे तारे को सलाम कर रहे हैं। तो उसने जाके अपने बाप को बताया, तो बाप क्या कह रहा, 10 वचन में लिखा हुआ है, बाप ने उसे डांटा और कहा ये कैसा अपने बाप ने उसको बोलना चाहिए, अच्छी बात है बेटा तो हमसे ही बड़ा आदमी बन। बाप का अच्छा तो हमसे बड़ा बनेगा। माँ कह रही हमसे बड़ा बनेगा। माँ ने डांटा और भाई वचन में लिखा 11 वचन में उसके भाई उससे जलते थे। काय के लिए? सपना क्यों ऐसा देख रहा है भाई, बड़ा बनने का, छोटा बनने का। देखे अगर वो छुपा रखता तो शायद न जलते, छुपा लेता तो। आज हर व्यक्ति को सपना बताना भी क्या आपको बताइए, मैंने बताया कुछ चीज छुपाने की होती है। मैं कह रहा हूँ आपने देखो, ये तो मैंने बताया चेहरा छुपाओ, प्रेगनेंसी छुपाओ, बच्चे का चेहरा। बहुत से लोग फिल्म स्टार छुपा लेते हैं, आपने देखा होगा, फेसबुक पर देख भी लेना कि रणवीर सिंह और बहुत से मैंने फिल्म स्टार को देखा अपने बच्चों का चेहरा छुपाते ताकि निगाह उन पर ना पड़े। दूसरा अपनी धन दौलत भी छुपा के रखते हैं बहुत से लोग अपना आने वाले क्या करने वाले हैं कल, इस बात को छुपा के रखते हैं। कईयों के पास कितने प्लॉट है ये छुपा के रखते हैं। अच्छी बात है, अगर बता देंगे तो घर में ही रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। अगर बता देंगे तो घर में ही कहेंगे अच्छा तू बड़ा महल वाला बनना, जा अपने महल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह मैंने देखा, माँ बाप से लेके भाई बहन से लेके परिवार से लेके समाज से लेके हर व्यक्ति। इसलिए क्या करना, कुछ बातों को छिपा के परमेश्वर के सामने रखना। हालेलुया। मैंने कई देखा। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, शादी हो रही है किसी की, ढिढोरा इतना पीट देते हैं। मैं कहता हूँ शादी भी जब तक कार्ड ना प्रिंट होकर पहुंच जाए तब तक किसी को जगह भी मत बताओगे कहाँ से शादी हुई है। हालेलुया। हाँ, कई बार ऐसा मुझसे पूछे, अरे भाई साहब मुझसे पूछे फलाने की शादी कहाँ से हो रही है। मैंने बोला जैसी पता मेरे पास आएगा मैं तुम्हें लेके चलूंगा। अगर नहीं पैसा तो ऐसे ही पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा उससे लेना नहीं देना नहीं, क्यों पूछ रहे हो उसकी शादी कहाँ से हो रही है। आदमी आज जलन की स्पिरिट ऐसी है। एक मैंने बहुत लोगों को देखा कि अगर किसी ने एक दुकान खोल ली, उसने डाल दिया सोशल मीडिया पर क्या मैंने दुकान खोली, एक की जगह 2 खोल लिया, और वो दोनों दुकान बंद सी है, ताला लगे पड़े, उसका काम धंधा ना हो रहा। क्योंकि दुनिया, उनने बोला लोगों ने, यार हमने ऐसे गरीबी में देखा रिक्शा चलाते हुए, आज इसने दुकान कैसे खोल ली, अपनी खरीद ली, ऑनलाइन ऐसा खरीद ली, और लोग की कोई चर्चा का विषय बन गया। मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई में ऐसा है कि और एक वचन में बता सकता हूँ, जकरिया लूका एक में आपको निकालना मत, लेकिन आप घर पढ़ना, लंबा हो जाएगा वचन, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, समझिए। आप लूका 1 अध्याय का 57 से पढ़ना आगे। 57 से आगे में क्या लिखा, ध्यान से सुने। हालेलुया, ध्यान से सुने। तो 57 में क्या लिखा हुआ है कि जकरिया के बच्चा होने वाला, जकरिया की बीबी इलिशबा के क्या होने वाला था, और उसमें खुशी हो गई, वो मरियम के पास दौड़ के गई, उसके पेट में उसका बच्चा उछल गया। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है जकरिया की पत्नी इलिशबा के क्या था पेट में, और बाइबल में लिखा हुआ बुढ़ापे में हुआ, बांझ थी, बुढ़ापे में हुआ। और जब बुढ़ापे में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने बोला, उसका पति कौन था, कोई बताएगा? वही जकरिया कौन था? याजक। कौन था? याजक, यानी पास्टर था। पास्टर ज्यादा बड़ बोले होते हैं ना, तो वो पास्टर का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। उसने बोला है जकरिया तू मुंह बंद कर, और जब तक तू गूंगा बना रहेगा, परमेश्वर ने बोला तब तक कि बच्चा का पैदा नहीं। तो लोग कहेंगे बढ़ापे में कहां से दवाई खाई, कौन से डॉक्टर पे गए, कौन से जादूगिरी कराई, कौन से गौताने पे गए, पता नहीं क्या कौन सी बातें। फिर कहते हाय हमारे ना हो रहे, जाके बुढ़ापे में भी हो रहे। तो अब देखिए क्या हुआ, पढ़े
पढ़े उसमें लिखा हुआ है लगभग लूका उसमें आए तो मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन मैं बता रहा हूँ परमेश्वर ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड कोई एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड क्या पढ़ना है मैंने प्रेज़ द लॉर्ड आप 60 पढ़े नहीं 60 1 से 63 तक। उन्होंने उससे कहा हाँ। तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने पिता के संकेत को करके पूछा पिता ने संकेत नाम भी संकेत से बचाया। परमेश्वर ने मना कर दिया था कि उसका नाम क्या रखना चाहता है। हाँ उसने लिखने के लिए पट्टी मांग कर लिख लिया। हाँ। उसका नाम यूहन्ना है। और सबों का आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने हाँ। अच्छा एक वचन और देखना, लूका 1 का 20 पढ़ना 20। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न जब तक ये बात पूरी ना हो जाए उस दिन तक तू मौन रहेगा। क्या करेगा? मौन रहेगा। मौन क्यों किया प्रभु ने? अगर बता अच्छा मेरे बालक मैं बहुत मैं दुआ करता हूँ ना, मैं बड़ा दान देता हूँ इसलिए हुआ। लोग की निगाह तो है, आप जला और उनकी आंखों को कैसे रोकोगे लोगों की? इसलिए परमेश्वर ने बोला तू मौन रहेगा। आपको मालूम है कुछ बातें आपको दौलत को भी मौन रखना है। हालेलुया। प्रभु से बताना है, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसा मौन रखते हैं, वो जाओ पैसा बड़े बीमार चले, पैसा कुछ ना है ही ना, कुछ है ही ना। पैसा भी दुआ करके आए थे तो वो कहते हैं पैसा को मालूम हम जिन्हें भी ना दे में कुछ ऐसा मौन नहीं, वो प्रभु को बताना बस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में लिखा है कि वो मौन रहना के अर्थ ये है कि आपने मैंने इतना कुछ बता रहा हूं, आपको कुछ चीज छुपानी है। प्रार्थना भी वचन लेकर गुप्त में जा। जब अगर उसने यूसुफ ने बता दिया तो क्या किया? उसके भाइयों ने मारा, गड्ढे में फेंक दिया, फिर वहां से 3 बार बेचा गया। बताने वाले के हैं कुदृष्टि, जलन। उसके भाई से जलन रखते थे, दाह रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये दाह है, ये कुदृष्टि है, ये विश्वासियों के बीच में भी काम करती है। क्योंकि विश्वासी आजकल आपको मालूम है विश्वास दिखाने पर ज्यादा, बहुत से लोग सेवकाई दिखा रहे हैं। हमारे पास इतनी भीड़ आती है, हम इतने बड़े पादरी बन गए, हम इतना वो हो गया, वो सो बिजनेस। कई लोग, मैं लोगों को खड़ा करके नहीं, अगर मैं इनका वचन रिकॉर्ड करूं कि हमने प्रार्थना की हमारी पत्री चली गई, कई ऐसा लोग अगर रिकॉर्ड कर करके डालता रहो ना फेसबुक पे, ओ भाई साहब की चर्च में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार तो यीशु के नाम से होते हैं, यीशु करता, पादरी साहब थोड़ा ना करते। हालेलुया, यीशु करता, पादरी नहीं करता। इस बात को लोग समझ ही नहीं रहे। और मालूम है क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप प्रेज़ द लॉर्ड आराधना प्रार्थना करेंगे, बहुत सी चीज छुपा रखेंगे। जल्दी जल्दी 2 लाइन और पढ़ने पे समाप्त करूंगा। दूसरा राजा 4 का 27, 11 का 3 भी पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 4 का 27। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। लास्ट लाइन पढ़ो। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छुपा ही रखा। यहोवा ने मुझे भी नहीं बताया, छुपा रखा। लेकिन परमेश्वर भी छुपाने की बात कर रहा है। 11 का 3 पढ़ना। इसी राजा, दूसरा राजा 11 का 3। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। 6 महीने छुपा रहा। और देखिए छुपाने के बारे में पहला पत्र 3 का 41, 3 का 4 पढ़े या 41 है, देखना। फर्स्ट पीटर। इब्रानियों 11 का 23 भी पढ़ देना। तो इब्रानियों 11 का 23 निकाले। पहला पत्र 3। पहला पत्र उसका 3 अध्याय 41 है, देखना। ये 4 है, 4 होगा फिर। परंतु तुम्हारा छिपा हुआ, हाँ, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, परमेश्वर कह रहा तुम छिपा हुआ। तुम्हारी पर्सनैलिटी भी छिपी रहने वाली होनी चाहिए, पर्सनैलिटी। हालेलुया, क्योंकि आप प्रकट हो जाएंगे एक दिन। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब प्रकट करेगा ना तो इज्जत के साथ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं मुंबई में था, मुंबई में एक चर्च में पीछे जाके बैठा हुआ था, ताली बजा रहा था, आराधना कर रहा था। पास्टर थोड़ा लेट थे
और आकर एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, अरे भाई उधर सरकना। मैं उधर बैठ गया। फिर एक आदमी आया, भाई उधर और सरकना। फिर वो कोने बैठ गया। मैं कह रहा यार, मुझे तो यहाँ पे इज्जत के साथ वक्ता के रूप में बुलाया गया है और मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक आदमी उधर बैठना, उधर बैठना, उधर बैठना। फिर वो पास्टर आए जल्दी जल्दी आके स्टेज पे बैठे और वो देखने लगे कि कोई आया नहीं आया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, उसने मुझे चर्च में से एक मैसेज किया, वेयर आर यू पास्टर। मैंने बोला मैं आपकी चर्च में बैठा हूँ। कि कहाँ? मैं पीछे। उन्होंने देखा, और हमारे बीच में अलीगढ़ से आए हुए पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड आइए। वो आए और ये माला डालेंगे, वो बुके देंगे। तो जो लोग मुझे पीछे सरका रहे थे उधर बैठना, अच्छा अब यार हमें मालूम नहीं था यही बात नहीं आ जाता है। और कह रहे बाद में आगे, सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, क्योंकि आप छिपे होगे प्रभु आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, आप छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, ये लिखा है बेटा। आपकी पर्सनैलिटी, मनुष्यत्व का मतलब क्या? पर्सनैलिटी को प्रभु प्रकट करेगा। आप प्रकट करने की कोशिश ना करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आप समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? आप बढ़ाएं। आप प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करने वाले बने, आप वचन देने वाले और वचन देने वाले बने, आप गाने वाले बहुत अच्छे संगीत सीखने वाले बने, आप जो करने वाले आप उसको बढ़ाते रहिए। प्रभु एक दिन अच्छी तरीके से भव्य रूप से प्रकट करेगा। हालेलुया। और आप छोटी छोटी बातों में प्रकट करते रहेंगे। प्रभु कह रहा तू प्रकट करेगा, मैं क्या करूं? इसलिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कुदृष्टि। हालेलुया। वचन एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती 6 का 22-23, मत्ती 6 का 22-23 पढ़े। और एक व्यक्ति नीति वचन भी निकाले, 23 अध्याय का 6 वचन। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। आँख से लोग देख रहे हैं ना, कुदृष्टि कहाँ से डाल रहे हैं? आँख से। हाँ आगे। इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बुरी आँख जब किसी पे पड़ती है ना तो शरीर अंधियारा कर देती है। इतना खतरनाक है ईविल आई, बुरी दृष्टि। और आपको मालूम है ईविल आई पूरी दुनिया में चल रही है। आपको मालूम बिग बॉस का जो साइन है वो भी एक आँख है। ये दुष्ट की आंख है, पूरी दुनिया पे लगी है। उसने हवा पे लगाई पहले। दुष्ट की आंख है, ईविल आई। हालेलुया। आपके घर पे, मकान पे, बच्चों पे, आपकी बीवी पे, बच्चों पे, आपके दौलत पे, आपकी गाड़ी पर, आपके घर में, किसी घर में कुछ भी नहीं है तो सुख चैन पे भी बड़ी निगाहें लोगों की। अगर कोई अच्छी तरीके से झोपड़े में खा रहा है ना, अरे हम उसे झोपड़े में गए थे, कितना आनंद था। हमारे तो महल में भी क्लेश है। आंख से कैसे रोकोगे किसी की? आप झोपड़े में भी खा रहे हो ना चैन से, तो लोग को चैन नहीं है। हालेलुया। है वो कहते हैं ना शुभ चिंतक। आपके शुभ चिंतक कौन है मालूम है? आपको शुभ देखकर उनको चिंता होने लगती है, वो शुभ चिंतक हो गए आजकल। आजकल शुभ चिंतक कौन है? आपके शुभ को देखकर उन्हें चिंता होने लगे, समझ लो आपके ज्यादा शुभ चिंतक है। एक वचन और पढ़ना, नीति वचन 23 का 6, लास्ट पढ़वा रहा हूँ। नीति वचन 23 का 6। जो डाह से देखता है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। इसका अर्थ क्या मालूम है? कुछ लोग आपको अपने घर बुलाएंगे, आइए 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 खाइए, खाना खाइए, और खाना खिलाते खिलाते बस 4 रोटी खा गया, ऐसे देख रहा है। डाह से, कुदृष्टि। इंग्लिश में देखेंगे उसको लिखा डाह का मतलब जलन और देखने का मतलब कुदृष्टि। दोनों वचन आ गए ना। मैं दोनों वचन है, डाह भी जो डाह से ईविल आई की तरह देखा, खाओ खाओ, अरे खाओ खाओ खाओ। और वचन में लिखा, फिर आगे बढ़ो बेटा, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। वो स्वादिष्ट मत खाना। हाँ, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन, कहता तो है खा अपने घर तुम जो खाओ आगे, परंतु उसका मन तुझसे नहीं लगा। आगे बढ़ो बेटा। जो कौर तूने खाया हो, जो खाना जो कौर तूने खाया है उसे उगलना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रास्ते पर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसने खिलाया है ना आपको। अरे भाई साहब, कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह, मुझसे ज्यादा मेरी लग रहा नहीं गली से कोई गया होगा, बहुत दूर दूर गया हूँ मैं, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक बहुत दूर दूर गया हूँ। तो मैं, अरे पास आप बहुत कम खाना खाते हैं। जी जी मैं तो नहीं खाता हूँ। इस तरह ही खाता हूँ।
क्योंकि 2 रोटी मतलब साधु हो ना, साधु को तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए, और जो दुनियावी लोग हैं वो यहाँ तक भर लेते हैं, और शादी विवाह में जाओगे तो इतना बिगाड़ के आते हैं और कहते हैं देखो। एक व्यक्ति, अगर मेरे घर में कोई कह रहा था किसी के बारे में, वो है ना, वो मैंने बोला बहुत फलाना बीमार है, अरे कि हमने देखा है शादी ब्याह में इतना भर लेता है, इतना खाता है, इतना खाता तो वो हुआ नहीं, क्योंकि भैया जब तुम्हारी निगाह तो पता नहीं कितनों की और निगाह होंगी। बताओ, तो क्या है, जो तूने खाया है उगलना पड़ेगा एक दिन। इसलिए आपने देखा कई जगह खाना खा के लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत से लोग खाना खा के बीमार हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाना खा के बीमार हो जाते हैं। एक बार एक पास्टर गए किसी के खाना खाने के लिए, उन्होंने कुछ खाना खिलाया, बड़े स्वादिष्ट खिलाया, 1 खिलाया, 2 खिलाया, 3 खिलाया, और पैसा और खाओ खाओ। पैसा लोग बड़े अच्छे लोग खाते रहे, और ये पैसा घर पे आए तो तबीयत खराब। बाद में मालूम पड़ा कि उनके घर पे कुछ बचे ही नहीं, तुम सारा खाया है और बाद में कोस रहे तुम्हें। पैसा सारा खाया, कोस रहे हैं, पैसा वॉमिटिंग कर रहे हैं, और बाद लूज मोशन हो रहा है, पैसा भाग रहा है। क्या हो गया? क्योंकि कारण उसका ये है कि तुम ज्यादा खाया है, तुम्हारा उतना खुराक नहीं थी, स्वाद में तुम ज्यादा खाया है। तो मैं बताना चाहता हूँ वचन में क्या लिखा बाइबल में, अगर मैं और प्रचार करता रहूं 1 घंटा के लिए तो कुदृष्टि के विषय में, जलन के विषय में बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मेरी कैपेसिटी, मैंने बताया, आधा घंटा से ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप देखिए, ईविल आई आपके घरों को बर्बाद न कर दे। हालेलुया। इसलिए कुछ बातें छिपाकर प्रार्थना में ही रखें, प्रभु से बताएं, किसी और से। हालेलुया। आप परेशान भी होंगे ना तो लोग आपके हंस उड़ाने को तैयार है, आप खुश होंगे तो आपको बर्बाद करने के तैयार है। आप ना खुशी बताओ ना दुख बताओ। जब मैंने कहा एक बच्चा पैदा हुआ, इब्रानियों में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ, इब्रानियों में लिखा हुआ है 11:23 में कि एक बच्चा पैदा हुआ तो बहुत दिनों तक उन्होंने छिपा के रखा मूसा की माँ ने। बहुत छिपाना भी जरूरी है, बहुत सी बातें। मैं कह रहा हूँ आपकी शादी का कार्ड भी है ना, आप जो आपको लग रहा है कि आपके ज्यादा शुभचिंतक हैं उनको तो एंड टाइम पे दो, ज्यादा दोगे वो वहां पहुंच जाएंगे बुराई करने के लिए। हुआ है ऐसा, मैं आपको बात में बता सकता हूँ किस्सा। एक ने शादी कार्ड में नाम पता छपा दिया था, वहां पहुंच गया। मानो तुम्हें लड़की कैसी है, तुमने शादी तो कर रहे हो, देखो हम तो अपना जान के, मसीह जान के तुम बताने आए, बाकी तुम जानो। बाकी उसके बाद क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या होता है, कोई मुझसे पूछे भाई कहाँ शादी हो रही है, किसी ने मुझसे पूछा भी, अरे साहब तुम्हारी साले की शादी कहाँ हो रही है, मैंने बोला दिल्ली। तो हमने बोला दिल्ली में कहाँ पे, मैंने बोला जैसे उसका कार्ड मेरे पास आएगा सबसे पहले तो मैं लेके आऊंगा। हाँ, और मैंने बोला किराया खर्च करो, तो मैंने बोला चलेंगे भाई बैंड करने वहां पे। मैं क्यों, तो लोग पता नहीं क्यों सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान का दाव आप पे ना चले। आप क्या करना, प्रार्थना में समय बिताना, और हर बात शेयर, सोशल मीडिया पर कोई बात शेयर नहीं किया करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप हर चीज, आप क्या शेयर नहीं करना, आप डांस शेयर करो, करते रहो। आप वो डांस में नहीं कह रहा, सब करना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका जो कार्य करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मत करो, हम लोग यहाँ पर कुल्लू मनाली पूरे परिवार समेत घूमने के लिए आए हैं, उसने अंदाजा लगा लिया यार कि 3 दिन बाद लौटेंगे, आज ही इसका घर खाली कर दो। है ही नहीं घर में कोई। आप क्या बता रहे ना लोगों को, आप क्या बता रहे, हम वहां पे गए हैं परिवार समेत, और एक लाइन और डाल देंगे बुला के, परिवार समेत हम घूमने गए हैं। कहाँ पे गए हैं, कितना, नैनीताल गए। नैनीताल में कितना टाइम लगता है, आने आने में 24 घंटा लगा। इनका घर खंगाल लो आप। इनने हमें बताया, और भाई साहब हम तो बड़े खुदा को मानते हैं। तुम खुदा को मानते, छुपाया क्यों नहीं है? हालेलुया। एक व्यक्ति अभी कुछ मैंने कुछ फोटो डाले थे अभी सोशल मीडिया पे अपने नेपाल के, तो इसने कमेंट किया, पास्टर जी आप नेपाल में हो? अरे मैंने बोला मैं नेपाल में था, अब तो अलीगढ़ में हूँ। फिर मैंने बोला क्या मैंने झूठ डाला? फिर मैंने बोला नहीं, मैंने छुपाया है। क्योंकि लोग पता नहीं, लोग सोचे अरे यार ये तो नेपाल गए, इनके बच्चे अकेले आ रहे होंगे स्कूल से, किडनैप कर ले। तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है इसलिए आ रहा है। मैं तो अलीगढ़ में हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक व्यक्ति से मैंने बोला मैं जाके आ जाता हूँ ना, तब अलीगढ़ से डालता हूँ फोटो, वहां से नेट ही नहीं चलता यार। क्योंकि आप उनको बताओगे ना, वो पता नहीं क्या कर दे आपके साथ। कुदृष्टि, जलन की स्पिरिट सबके साथ है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ चीजें छिपा के बस प्रभु से शेयर करें। हालेलुया। और पास्टर से उतना ही शेयर करें जितनी प्रार्थना की जरूरत है, एक्स्ट्रा पादरी से भी शेयर ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने लिए भी बोल के देता हूँ हमेशा, अब ऐसा करेंगे निश्चित परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ये प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों के लिए प्रभु, एक एक को तू आशीर्वादित कर प्रभु जी।